हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 8 बंदर बांट। ये एक नाटक है और इसके 3 पात्र हैं, काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली और एक चालाक बंदर। नाटक एक दृश्य से शुरू होता है। पहला दृश्य, कमरे के बीच में मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे तराजू रखा है पर वो दिखाई नहीं देता है। नाटक शुरू होता है। नाटक की स्टार्टिंग में 2 बिल्लियां आती हैं म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करते हुए। दोनों एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछती है। काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो, तो सफ़ेद बिल्ली के बोलती है अच्छी क्या हूँ, मुझे तो भूख लगी है। इसके बाद काली बिल्ली भी कहती है कि मुझे भी भूख लगी है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मैं खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। इसके बाद काली बिल्ली भी वही बोलती है कि मैं भी उसी की खोज में निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली कहती है मुझे महक रोटी की आती, मुझे तो रोटी की खुशबू आ रही है। हाँ, काली बिल्ली कहती है मेरी भी नाक बताती है कि पास कहीं पर रोटी रखी हुई है। सफ़ेद बिल्ली कहती है रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं क्या कोई आ ना जाए। तो काली बिल्ली कहती है तू डरती रहे, मैं तो जा रही हूँ लेने चली। और काली बिल्ली लपकती है, रोटी लेकर भागने लगती है। इसके बाद सफ़ेद बिल्ली ठहरो ठहरो, कहाँ भागी जा रही हो, रोटी लेकर, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती है भागो नहीं, ये मेरी रोटी है। काली बिल्ली कहती है कैसे तेरी रोटी, रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली कहती है अगर मैं तुम्हें बताती ही नहीं कि मेज पर रोटी रखी है तो तुम कैसे लेने जाती। इस पर काली बिल्ली कहती है क्या मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी भी तो 2 आंखें हैं, मुझे भी दिखता तो भी मैं रोटी ले लेती। सफ़ेद बिल्ली कहती है रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। कहती है रोटी कह रही है दे दो, मेरी रोटी है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। इस पर काली बिल्ली उसको जवाब देती है और बोलती है मेरे रास्ते से हट जा, मैं तो ले जाऊंगी, तुझको रोटी नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली देखूं कैसे ले जाती हो तुम ये रोटी, पहले तो उस पर मेरा हक है। काली बिल्ली कहती है दौड़ो दौड़ो, जो पहले ले लेगा उसका हक है रोटी पर, मेरी रोटी है, रोटी पर हक मेरा है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी, काली बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। इस तरह से दोनों बिल्लियाँ झगड़ा करने लगती हैं। आगे क्या होता है, अब बंदर आता है जो कि बहुत चालाक है। बंदर की एंट्री होती है। बंदर कहता है क्यों तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी, किसकी है आखिर ये रोटी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे बच्चों झगड़ा होता है ना, तो हम लोग का फैसला भी मम्मी करवाती हैं घर में, है ना, और बड़े लोगों का झगड़ा दादा दादी करवाते हैं। इसी तरह बंदर बोलता है चलो कचहरी चलते हैं, मैं तुम दोनों का फैसला करूँगी। अब स्टार्ट होता है दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है, बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है और दोनों बिल्लियां मेज के इधर उधर बैठी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। फिर बंदर काली बिल्ली से भी पूछता है तुमको क्या कहना है। इस पर काली बिल्ली बोलती है श्रीमान पहले मैंने झपटी थी रोटी, इसलिए रोटी पर मेरा पूरा हक बनता है। बंदर अब सफ़ेद बिल्ली से पूछता है रोटी तुमने एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से। सफ़ेद बिल्ली कहती है दोनों आंखों से देखी थी। अब बंदर काली बिल्ली से कहता है एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। इस पर काली बिल्ली कहती है दोनों टांगों से। बंदर अब दोनों बिल्लियों से पूछता है क्या तुम्हारा कोई गवाह था, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें ये करते हुए देखा हो। तो दोनों बिल्लियां कहती हैं नहीं कोई नहीं था। बंदर कहता है ठीक है, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तुम्हें तोड़ तोड़ कर बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर ऐसा कहकर मेज के नीचे से तराजू निकालता है, रोटी को 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है। तो एक पल्ला नीचे रहता है, एक पल्ला ऊपर। इस पर बंदर कहता है यह टुकड़ा तो कुछ भारी निकला, क्यों ना इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं।
और ऐसा कहकर वो एक टुकड़ा जो भारी होता है उसमें से थोड़ा खा लेता है। इसके बाद वो फिर तराजू उठाता है, तो अब पहला पल्ला ऊपर है और दूसरा नीचे, तो वो दूसरे से में भी थोड़ा सा खा लेता है। इस तरह से वो दोनों पल्लों में से थोड़ी थोड़ी रोटी खा लेता है। अब बिल्लियों को बंदर की चालाकी समझ में आती है। बिल्लियां अब बंदर से कहती हैं, सफ़ेद बिल्ली बोलती है, आप थक गए होंगे और तराजू ना उठाएं। इस पर काली बिल्ली कहती है, बचा खुचा जो है वो उसको दे दें, अब हम दोनों आपस में बांट लेंगे। पर बंदर नहीं मानता है। बंदर और चालाकी दिखाता है, कहता है तुम फिर झगड़ोगी, मैं तो झगड़े की जो जड़ है उसी को ख़त्म कर देता हूँ, जो बचा खुचा है रोटी का टुकड़ा वो भी खा लेता हूँ। ऐसा कहकर बंदर ने वो सारी रोटी जितने टुकड़े थे वो दोनों उसने खा लिए और बिल्लियाँ पछताती रहीं, आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी। अगर उन्होंने बुद्धि से काम लिया होता, खुद ही बांट लेते, तो उन्हें भी रोटी खाने को मिलती। पर अब कुछ नहीं होता। अब पछताने से क्या होता, बंदर हट पा रोटी। अब तो बंदर ने रोटी खा ही ली थी। बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा, अब आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। चलिए बताइए, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ वो रोटी का टुकड़ा था। उनके झगड़े का हल कैसे निकला? किसने करवाया था उनका हल? बंदर ने रोटी खाकर दोनों बिल्लियों के झगड़े का समाप्त कर दिया। आगे है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? बच्चों क्या करते होंगे? किस किस के साथ करते हो? भाई बहन दोस्तों के साथ। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते के समय एक दूसरे को धक्का देते हो, मारते हो, या जो भी करते हो वो यहाँ पर लिखना है। जब तुम किसी से झगड़ा करते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? भाई जब मैं झगड़ा करती थी तो मेरा फैसला मेरी मम्मी करवाती थी। तुम्हारा फैसला अगर पापा करवाते हैं या दादा दादी, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, लेह में लोग एक दूसरे को जूले कहते हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको जूले कहते हैं। मिलने पर बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। अब आपको बताना है, जब आप इन लोगों से मिलते हो तो क्या कहते हो? सहेली दोस्त से मिलते हो, हाय हेलो। शिक्षक से गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दादी नानी से राम राम, नमस्ते, चरण स्पर्श। बड़े भाइयों से नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हो। क्या बोलते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किसको मिलनी चाहिए थी? भाई मुझे तो लगता है कि वो रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वह बिना डरे मेज से रोटी उठाकर लाती है। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो आप सबको पता है कि बंदर बिल्लियों को मूर्ख बना रहा था, क्योंकि बंदर उन्हें मूर्ख बना रहा था इस तरह से, इसीलिए वो ये क्वेश्चन पूछ रहा था। आगे है, कहानी का शीर्षक बंदरबांट क्यों है। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि ये जो पाठ पढ़ा हमने उसका नाम है बंदरबांट, तो इसका नाम बंदरबांट ही क्यों है ये आपको लिखना है। क्योंकि वह न्याय का दिखावा करता है और सारी रोटी खा जाता है। दूसरा है, तुम नाटक का क्या नाम देना चाहोगी? अगर आपसे बोला जाए कि इस पाठ को आप दूसरा नाम दें तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो दूंगी इसे मूर्ख बिल्लियां और चालाक बंदर। आप कुछ और भी यहाँ पर दे सकते हैं। आगे है, जो शीर्षक यानी जो पाठ का नाम आपने दिया, जैसे मैंने दिया मूर्ख बिल्लियां और चालाक बंदर, तो जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। आपने वो नाम क्यों दिया? क्योंकि बिल्लियां अपनी मूर्खता के कारण रोटी गवा देती हैं और बंदर को चालाकी का मौका मिल जाता है, इसलिए मैंने ये नाम दिया मूर्ख बिल्लियां और चालाक बंदर। माप तोल, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को हम तोल कर खरीदते हैं। ये पम्पकिन, वाटरमेलन, बनाना और डाइस। बनाना को हम तोल कर भी खरीदते हैं और गिन कर भी खरीदते हैं। आगे आपको बताना है, तोलते वक्त एक पड़ले में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है। ये देखिए, जैसे ये है तराजू
और अगर हमें आलू खरीदने हैं तो हम एक पल्ले में रखेंगे आलू और दूसरे में रखेंगे बाँट। अगर ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो बाँट होता है वो किस धातु का या किस चीज़ का बना होता है। जनरली बाँट लोहे और पीतल के बने होते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी और धातु के भी देखे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। बाँट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। क्या बताता है? बाँट बताता है तोले वाली चीज का वजन। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो कि कितने किलोग्राम या ग्राम के बाँट मिलते हैं। आपने फल वाले सब्जी वाले के पास अलग अलग वजन के बाँट देखे होंगे। आपको वही बताना है कि किस किस वजन के बाँट होते हैं, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। इसके अलावा भी इससे कम और इससे ज़्यादा वजन के बाँट होते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आगे है, वह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी ना। अब आपको बताना है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की महक अच्छी लगती है। तो मुझे तो हलवा, सब्जी, दाल, खीर, रायता की महक अच्छी लगती है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं जिसकी महक आपको अच्छी लगती हो। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन। अब आपको ये भी बताना है कि कुछ चीज़ें तो खाने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें खाने वाली नहीं भी होती हैं, पर भी उनकी खुशबू या सुगंध आती है। तो आपको ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे परफ्यूम, पेट्रोल, केरोसिन, क्रीम, फिनाइल। आप इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। आगे पीछे यहाँ देखिए वाक्य दिए गए हैं और वाक्य को दो तरीके से लिखा गया है। जैसे मुझे महक रोटी की आती, इसी वाक्य को इस तरह से लिखा गया है, मुझे रोटी की महक आती है। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली, उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली।